आप छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, चलो अच्छा हुआ पहली बार कोई बीजेपी का विधायक ये तो बोला कि महंगाई बढ़ रही है, नहीं तो ये महंगाई बढ़ रही है उसको मानने को राजी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा, ओबीसी की स्कॉलरशिप जो पहले भारत सरकार एमबीबीएस के लिए 2,95,000 रुपए बच्चों को देती थी, उसको भारत सरकार ने अब 20,000 रुपए कर दिया है। इंजीनियरिंग के लिए जो 17,000 रुपए देती थी, उसको अब 20,000 रुपए से भी कम कर दिया गया है। ये स्थिति भारत सरकार की है। वो लोग स्कॉलरशिप घटाते जा रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप भारत सरकार की है, उसके अंदर हमारा हिस्सा है। ओबीसी के अंदर 60-40 का रेशो है, हम 40% के हिसाब से पैसे देते हैं। उसके अंदर भी नए नियम बना दिए, नए अकाउंट खुलवा दिए। पहले राजस्थान सरकार पैसा डालेगी, फिर वो लोग डालेंगे। और ओबीसी की स्कॉलरशिप तो एकदम इन लोगों ने बंद कर दी है, उसके कोई नियम कानून नहीं रखे हैं। एक राशि, लिमिटेड राशि वो डाल देते हैं, उसके बाद जो बच्चे बच गए वो बच ही जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो मैं कहना चाहूंगा 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने इनको दिए हैं, जरा वहां से भी मदद कराएं। मोदी जी आ रहे हैं 27 तारीख को, क्योंकि अब चुनाव है, राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, अब चुनाव के अंदर अब शायद 10वीं बार आएंगे। इससे पहले तो मोदी जी यहाँ कभी आए नहीं, और आए तो कोई मदद राजस्थान की करके गए नहीं। अभी देव महाराज के मेले के अंदर भी आए थे, लेकिन कोई मदद, कोई बड़ी घोषणा राजस्थान के लिए नहीं की। और अब ये घोषणा करेंगे भी तो सिर्फ उसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए घोषणा करेंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में 2, 2.5, 3 महीने का वक्त है। ऐसे समय में ये जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, ये झूठी घोषणा है जो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। पिछले 9 वर्षों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन लोगों ने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इन लोगों ने कहा आतंकवाद, बेरोजगारी, इसको हम खत्म करेंगे, महंगाई को हम खत्म करेंगे। लेकिन आज ये सारी चीजें चरम के अंदर है। पूरा देश जल रहा है, कभी उत्तर प्रदेश जलता है, कभी महाराष्ट्र जलता है, आज मणिपुर जल रहा है। आने वाले समय में किसी अन्य देश के राज्य के अंदर ये लोग आग लगाने की कोशिश करेंगे। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर ये लोग बात करते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। सर, यूसीसी लेके आ रही है केंद्र सरकार, यूसीसी को लेकर क्या? देखिए, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों का चुनावी हथकंडे हैं। जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है तो इस प्रकार के कानून लेके आते हैं जो जाति और धर्म के आधार पे टिके हुए हैं, और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर इस प्रकार से एक माहौल खराब करके उसका पॉलिटिकल फायदा लेने का ये लोग काम करते हैं। इनको लेके आना था तो आज से पहले लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? अब इनको पता है लोकसभा के चुनाव है, इस प्रकार के जिनमें कहीं ना कहीं कोई आपस के अंदर विवाद है, इस प्रकार के कानून ये लोग लेके आते हैं। ईआरसीपी पे 13 जनों को आप घेरने की बात कर रहे हैं कांग्रेस केंद्र सरकार को, क्या कुछ योजना है? ईआरसीपी की जो योजना है वो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट के समय में बनी थी। वसुंधरा राजे जी के द्वारा उस योजना को बनाया गया था, जिसकी लागत 39,000 करोड़ रुपए उस समय थी। लेकिन वो योजना, क्योंकि सरकार बदल गई, हमने उस योजना को जारी रखा। हमने जब भारत सरकार से डिमांड की तो इन लोगों ने उस पे रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, और आज स्थिति ये है, इनकी बनाई हुई योजना को हम राजस्थान के अंदर शुरू करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके लिए मना कर रहे हैं। अभी उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से भी आपत्ति लगाई गई है, और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। पिछले बजट के अंदर 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, इस बजट के अंदर भी 12-13 हजार करोड़ रुपए सरकार ने दिए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने इस परियोजना को पूरी करने का प्रदेश की जनता को वादा किया है, उन्होंने शुरू किया है, काम वहां पे शुरू किया है। उसके बावजूद भारत सरकार उसको रोकना चाहती है, हमारे अधिकारियों को धमकाया जाता है कि इस परियोजना को बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो राजस्थान सरकार इस परियोजना को पूरी करेगी। भारत सरकार मदद करती तो जल्दी हो सकता था, लेकिन भारत सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हमारी सरकार वापस आ रही है, हम इस परियोजना को पूरी करेंगे। देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगड़ने की आप लोग बात कहते हैं, ये घटनाएं लगातार होती रही है। आज राजस्थान नहीं, अन्य राज्यों के अंदर भी ये घटनाएं हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना हुई है,
सरकार ने दोषियों को पकड़ने का काम किया है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं गया है और परिवार को सरकार की तरफ से मदद देने का काम किया गया है। घटनाओं के अंदर दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, पूछा तक नहीं जाता है और परिवार की कोई मदद नहीं की जाती है। आज राजस्थान ऐसा प्रदेश बना है क्योंकि घटनाएं जो हो रही है, निश्चित तौर पर मैं भी उसके लिए अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं, दुख प्रकट करता हूं, लेकिन घटनाएं होने के बाद में सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ उन पर कार्रवाई की गई है।